अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बूंदी की रेसिपी। ये बूंदी की रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार होती है। इसको आप बना के स्टोर करके रखें, पूरे रमज़ान के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है और बहुत झटपट से ये बनकर तैयार होती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप बेसन। बेसन बिल्कुल फाइन होना चाहिए, छान के आपको इसको लेना है। 1 कप बेसन में मैंने हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया था। हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद इसमें मैंने हाफ टी स्पून से भी कम इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था। बेकिंग सोडा वो होता है मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है। उसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करना है। पानी बहुत ग्रेजुअली ऐड करना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना, बैटर को ना बहुत थिक करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा ये बैटर बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली पानी ऐड करते रहेंगे और इसको विस्क करते रहेंगे। विस्क करते करते उसके बाद फिर जो है इस जब इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो हम इसको रोक देंगे। अब आप आगे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कौन सी कितनी मैंने पतला किया था और क्या कंसिस्टेंसी मैंने इसको रखी थी। ये देखें, आप देख सकते हैं परफेक्ट बिल्कुल ये जो है वो गिर रहा था। खुद ही बूंदी के लिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने इतना ऑयल ले लिया था, इतना कि बूंदी जो है वो इसमें अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। उसके बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को हमें गर्म नहीं करना, नॉर्मल ऑयल को जो है वो हमें गर्म करना है। उसके बाद इस तरह से मैंने लेडल ले लिया था, मतलब इस तरह का स्पून ले लिया था जिसमें छोटे-छोटे होल हों। अगर आपको ज़्यादा बड़ी बूंदी पसंद है तो आप ज़्यादा बड़ा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ वाला लिया था। अब इस तरह से इसमें जो है थोड़ा-थोड़ा जो हमारा बेसन का बैटर है वो डालते रहेंगे और जो है अब आप देख सकते हैं नीचे से बूंदियाँ खुद वो ऊपर तैरती हुई आ रही हैं, ऑयल में फ्राई हो रही हैं। और जो है ये बिल्कुल परफेक्ट जो है मेरा लेडल था। अगर आप चाहें तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो इससे छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस तरह से इसको जो है नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। और इस तरह से अगर आपके जो है वो गुच्छे-गुच्छे बनने लगे तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत ज़रूर बनेंगे। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बूंदी की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं ये हल्की-हल्की यहाँ पे जो है वो गोल्डन ब्राउन होने लगी थी। तो इस स्टेज पे आके हमें जो है वो कड़ी पत्ता ऐड करने हैं। थोड़े से कड़ी पत्ता आप ऐड कर सकते हैं, 6 से 7 इसमें ऐड कर दें और इसको साथ में ही इसके फ्राई करना है। जलाना नहीं है, बस इसको हमें जो है वो फ्राई करना है। बिल्कुल गोल्डन गोल्डन ब्राउन सा रखना है। और ये रेसिपी रमज़ानों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब दिल करे इसको निकाला, स्टोर करके रखेंगे और इसको खा लेंगे बनाकर। उसके बाद फिर जो है अब इसमें ये जो है मेरी बूंदी जो है वो तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया था। अब जो है इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी बाहर और इसको एक ज़िप लॉक बैग में इसको स्टोर करके रखना है। लेकिन स्टोर करने से पहले हमें जो है वो इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा हमें जो है करना बहुत ज़रूरी है, गरम-गरम रखेंगे तो सारा जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। अब आप देख सकते हैं ये इतनी ज़्यादा खस्ता बनी थी कि हाथों से जो है ना, हाथ में मैंने ली थी तो बिल्कुल ये क्रंची क्रिस्पी सी हो रही थी और हमें बस यही चाहिए थी। बिल्कुल ये जो है ना परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हुई थी। अब जो है मैंने बाकी सारी भी बूंदियाँ जो है वो बना ली थी। आप देख सकते हैं कितनी सारी 1 कप मैदे में बन गई हैं। इसको जो है अब हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए मैंने एक ज़िप-लॉक जैसा बैग ले लिया था। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, बस कुछ भी। उसके बाद इसमें जो है वो हम अपनी बूंदियों को स्टोर करेंगे और स्टोर करके जो है इसको रख देंगे और पूरे रमज़ान इसको यूज़ करेंगे जब दिल चाहेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा देगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।